हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। कल हमारा नीट का एग्जाम है और नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन जो हमने 2 साल तक की है, कल उसका हमारा एग्जाम है। उसके लिए आप सभी को ओटान कैरियर एकेडमी की ओर से सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। कल आपके जीवन का बेहतर दिन हो, बेस्ट डे हो और कल आप अपने टारगेट को अचीव करने में सफलताएं हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो टेस्ट के पहले हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम एग्जाम हॉल में अंदर जाकर के बैठते हैं तो अपने माइंड को कूल रखिए, अपने पर एग्जाम को हावी मत होने दीजिए। और अगर उस टाइम आपको कुछ घबराहट होती है या एग्जाम से कुछ फीलिंग्स आती है डर जैसी, तो उस समय आप ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसलिए आप जब भी जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, 1 या 2 बार लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने से आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिफिशियंसी कम होगी और हार्ट बीट कंट्रोल होगी, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने का कारण है कि हम दिमाग में उस माहौल को, उस फीलिंग को लाते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा। बात करें हम केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री का पेपर सिंपल होगा। आपने जो याद किया है वही एग्जाम में कंसेप्ट बेस आपको आएगा। पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने 2 पैटर्न है। एक तो बिफोर 2016 का जो पेपर था, उसके पहले जो पेपर आते थे, सिंगल स्टेप सिंगल लाइन का क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर दिखता था एक। उसके बाद जो बिफोर 2 ईयर के कंसेप्ट से पेपर आता है कि असर्शन रीजन भी है, ट्रू फॉल्स भी है, मेटा कॉलम भी है, क्योंकि यहाँ नीट और एम्स को कंबाइंड किया है। कुछ पैटर्न एम्स का लिया और कुछ पेपर नीट को कनेक्ट किया और दोनों से कंबाइन करके एनटी अपने पेपर को डिजाइन करती है। पेपर के क्वेश्चन को पढ़ने में, अगर 2 साल पहले के पैटर्न से पेपर आया तो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन वो सिंपल कंसेप्ट बेस्ड होगा। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट करके गए हैं तो मान के चलिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाना है। और उसके पहले के पैटर्न का पेपर आया सिंगल स्टेप सिंगल ऑप्शन, सिंगल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, तो भी आपका पेपर अच्छा जाना। पेपर दोनों ही कंडीशन में अच्छा जाना है, क्योंकि पेपर सिंपल आने वाला है। आपको इस टेंशन में जाकर के एग्जाम हॉल में नहीं बैठना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब भी आपको इस तरह की फीलिंग्स आए, अपने आप को कंट्रोल करें और जब पेपर को ओपन करें तो बिल्कुल माइंड को कूल रखे, बॉडी को कूल रखे, अपने बीपी को बढ़ने ना दे और माइंड को कूल रख करके ये थिंक दिमाग में लाए कि पेपर सिंपल है। और पेपर को जब ओपन करते हैं तो फर्स्ट राउंड आपका, जिस सब्जेक्ट में आप जाते हैं, फर्स्ट राउंड में आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन ढूंढना है। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको नहीं आता है, आगे बढ़िए, कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाइए। कुछ क्वेश्चन उसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल टिक मार्क है, पढ़ेंगे और आपको आंसर दिख जाएगा। उन क्वेश्चन को तीनों सब्जेक्ट में प्रेफरेंस दीजिए, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। और केमिस्ट्री में जैसा है, तो केमिस्ट्री में भी अभी भी जैसे आपको कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लगता है, तो 5-7 नेम्ड रिएक्शन, उनके रिएक्टेंट, उनके एरो के रिएजेंट और उनके प्रोडक्ट को याद कर लीजिए वर्बली। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, कौन प्रोडक्ट, केनिजरो, राइमर टीमेन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन को आप याद करके जाइए वर्बली। इन चारों में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपको बैठेंगे। मार्कोनी का आप रूल याद करिए, उसका एडिशन किस तरह होता है, वहां से क्वेश्चन बैठेगा।
और बाकी क्वेश्चन आपको सारे थ्योरेटिकल बेस्ड मिलेंगे, फार्मूला बेस्ड मिलेंगे। किसी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल जब आपको देखने को मिले पेपर में और उस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है और डायरेक्ट गिवन डाटा है, तो उस न्यूमेरिकल को छेड़िए। अगर आपको लगता है कि 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, पहले फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना फिर सेकंड, उस न्यूमेरिकल को पहले रोकिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो आपको इजी लगते हैं। केमिस्ट्री में अपना टारगेट लेकर के जाइए 35, सुपर 35 का ये सेक्शन है, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और उसके बाद सेक्शन बी में जैसे ही घुसते हैं तो वहां से 5 से 7 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। 35 to 40 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, केमिस्ट्री के पेपर को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, फिजिक्स में जाइए, बायो में जाइए, जहां भी आपको टाइम स्पेल करना है वहां पर करिए। इस तरह कूल माइंड के साथ पेपर को दे। दूसरी ध्यान ये रखा जाए कि जिस क्वेश्चन के सर्कल को, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसी स्ट्रेट लाइन में उसका सर्कल हो। कभी कभी बच्चा अपनी घबराहट में, अपनी फीलिंग्स में या पेपर को देख करके इस तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है या कंट्रोल खत्म कर लेता है कि 35 के क्वेश्चन को सर्कल बनाना है और सामने जाते समय वो अप डाउन कर जाता है, या तो 34 पर सर्कल हो जाता है या 36 पर। एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक सर्कल गलत हुआ, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर गलत लगते जाएंगे। वहां दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि हम जिस क्वेश्चन का टिक मार्क कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, उसी का सर्कल डार्क हो। ये 2 बातें ध्यान रखिए और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपका पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि आपने जो याद किया है वही पेपर में कल आने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि कल का दिन हमारे लिए जिंदगी का सबसे बेहतर दिन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुलाकात करेंगे मंडे को। ओके, बाय, थैंक यू।